हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ड्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक होगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि व्हेन डू यू यूजुअली कम टू द ऑफिस। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी वी यूजुअली कम टू द ऑफिस एट 10 o'clock। नेक्स्ट फिर है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन इंडिया। तो देखिए ए ऑप्शन गंगा। तो देखिए दी लार्जेस्ट रिवर फ्लोज इन इंडिया इज गंगा। नेक्स्ट फिर है कि चूज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोटीन। तो देखिए इसका अर्थ होता है आपको अटल। ठीक है, अटल होता है एक जैसा। ठीक है, एक जैसा रहने वाला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन चेंजेबल। ठीक है, प्रोटीन का अर्थ होता है अटल एक जैसा रहने वाला। इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको चेंजेबल। नेक्स्ट फिर देखिए डायरेक्शन है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंसेस अ डिटेनिंग एंड कॉन्फाइनिंग समवन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इंटर्नमेंट हो जाएगा। डिटेनिंग एंड कॉन्फाइनिंग समवन यानी इंटर्नमेंट यानी होता है नज़रबंदी। नज़रबंदी। ठीक है, उसके बाद यदि देखें क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है select the most appropriate option to fill in the blank. The dot of directors will decide the penalty. तो 5 का होगा बी ऑप्शन, बी बोर्ड हो जाएगा, BOARD। तो देखिए डायरेक्टर्स के समूह को बोर्ड कहते हैं। ठीक है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट 6 है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज। 6 का हो जाएगा ई ऑप्शन, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज वाइफ्स, WIVS। ठीक है, नेक्स्ट 7 है कि द अर्थ इज डॉट अराउंड द सन। 7 का होगा बी ऑप्शन, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्या हो जाएगा, रिवॉल्विंग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सफिक्स मेंट एंड चूज द बेस्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए मेंट यानी यहाँ पे जो होने वाला है ये हो जाएगा आपको डेवलप। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेवलप। तो यहाँ पे हो जाएगा DEVELOPMENT, डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ए ऑप्शन देखिए अशुद्ध वाक्य है कि मैंने कहीं नहीं जाना है। इसका शुद्ध वाक्य होगा इसका शुद्ध जो वाक्य होगा मुझे कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है मैंने। ठीक है, इसके स्थान पे आप मुझे लेंगे। नेक्स्ट फिर है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, पर का सरल वाक्य क्या होगा। 10 का ए ऑप्शन। ठीक है, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। ठीक है, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है। तो जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि संतुष्ट वाक्य को यौगिक अथवा संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए कि अनेक स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं उसे संतुष्ट वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। 11 परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। तो ए ऑप्शन पर। परसर्ग में पर उपसर्ग है। पर उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है परमार्थ, परतंत्र, परदादा, परक्रिया, परपोता, परजीवी, पराधीन। ठीक है, परदेश। परा उपसर्ग से बना शब्द है आपको पराकाष्ठा, पराजय,
प्राभूत, ठीक है। परि उपसर्ग से बना शब्द है आपको परिणत, परिज्ञान, परिधि, परिपक्व, परिकलन, परिकर। नेक्स्ट 12 है कि व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक खाली स्थान समष्टि है। उपयुक्त में रिक्त स्थान की पूर्ति करे, सी ऑप्शन। ज्ञात, तो देखिए दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त होगी आपको। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक ज्ञात्मक जो समष्टि है। मनुष्य का व्यक्तित्व समय के साथ पारिस्थितिकी के अनुसार ज्ञात्मक होती है। नेक्स्ट फिर देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है, ए ऑप्शन मनोज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है मनोज जो है योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। योग रूढ़ शब्द जो है सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। योग रूढ़ का उदाहरण है पीताम्बर, यानी जिसका साधारण अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है विष्णु। नेक्स्ट फिर कहता है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं खाली स्थान कहलाता है। 14 का बी तद्भव, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर जो है हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द की उत्पत्ति मूलतः तत्सम शब्दों से हुआ है। हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द संस्कृत भाषा के तत्सम और बदले विकृति रूप तद्भव से बना है। हिंदी भाषा में हजारों विदेशी शब्दों का भी समाहार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें तो कहता है कि दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। अर्जन, अर्चन, ए ऑप्शन। अर्जन मतलब होता है कमाना, अर्चन मतलब होता है बाधा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अन्य जो है समसूत्र भिन्नार्थक शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। देखिए 16 है कि जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 16 का ए अगाध, जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अगाध। अब देखिए जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो, ठीक है। तो जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो उसके लिए एक शब्द है अबाध, ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है आपको अंत्यज, ठीक है। अंत्यज, जो न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है अज्ञे। नेक्स्ट दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया है। 17 का डी ऑप्शन, ठीक है। दिए गए वाक्य में राहुल ने केला खाया, ठीक है, तथा श्याम फिल्म देख रहा है में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, ठीक है। जबकि किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ कर्ता द्वारा किए गए कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट 18 है कि वह कल मेघालय जाएगा में कौन सा काल है, तो 18 का सी सामान्य भविष्यत काल। वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। भविष्यत काल के 3 भेद है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मध्य भविष्यत काल, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो तो उसे संभाव्य जो है भविष्य काल कहते हैं। जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य के होने का बोध होता है तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। नेक्स्ट 19 निम्नलिखित में से शब्दों में पुल्लिंग शब्द की चयन कीजिए। 19 का सी बचपन, तो बचपन शब्द जो है विकल्पों में पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। विषय के अनुपात शब्द का कौन सा उपसर्ग है, बी ऑप्शन अनु। अनुपात शब्द का उपसर्ग अनु है। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुचर, अनुजीवी, अनुयान, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन,
अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति। ठीक है। और फिर देखिए अन उपसर्ग से बना है अनंग, अनंत, अनप्रत्यय, अनाप्त, अनावश्यक, अनवधान। औ उपसर्ग से बना है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमानना, अवकीर्ण। नेक्स्ट, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। ठीक है। किस वाक्य का उदाहरण है? 21 का ये ऑप्शन कर्तवाच। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया कर्तवाच का उदाहरण है। ठीक है। तो जिस वाक्य में क्रिया के कर्म का प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। फिर अयोगवाह वर्ण है। तो ए ऑप्शन अ, अयोगवाह वर्ण अ है। अनुस्वार और विसर्ग, 9 स्वर है, 9 व्यंजन। ठीक है। इनका जो है योग 9 स्वर होता है, 9 व्यंजन होता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह स्वर के बाद आते हैं और स्वर से अलग रहते हैं। नेक्स्ट, 23 नंबर है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। बी ऑप्शन स्वर संधि। सदैव में स्वर संधि है। सदैव का संधि विच्छेद है सदा जोर एव। नेक्स्ट, 24 है झगड़ालू में प्रत्यय शब्द। तो देखिए झगड़ालू में प्रत्यय शब्द, तो 24 का बी ऑप्शन आलू। झगड़ालू में प्रत्यय आलू है। ठीक है। ओरा प्रत्यय से बना शब्द है भगोरा, चटोरा, बटोरा, हसोरा। इयल प्रत्यय से बना है अरियल, शरियल, मरियल, एरियल। ठीक है। एत प्रत्यय से बना है लठेत। 25 है कि समृद्ध स्वर है। 25 का ए ऑप्शन उह। समृद्ध स्वर है उह। तो जिन्हा की ऊंचाई के आधार पर जो विवृत, अर्धविवृत और अर्ध समृद्ध अथवा और समृद्ध में स्वर को बांटा जाता है। ठीक है। समृद्ध स्वर है हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्षु, दीर्घु। ठीक है। अर्ध समृद्ध स्वर है ए ओ। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 26 से आपको 30 तक जो है ध्यान से कि विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आका हो। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तक प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल से और भी है। वनों के निरंतर कटने से इनके संरक्षण को आवश्यक पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधनों की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें से हरे इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए इस प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वही इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस जो है सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ हमारी जो है सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभवतः हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा संजो कर प्रवाहित करती है। 26 है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। ए ऑप्शन वनों के महत्व का समझना। नेक्स्ट, फिर है कि आश्रय स्थल से अभिप्राय। आश्रय स्थल से अभिप्राय है रहने का स्थान। नेक्स्ट, वनों के संरक्षण से अभिप्राय। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को बचाना। फिर है कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन पर्यावरण की रक्षा सी ऑप्शन वर्षा कराने में सहायक बनकर। नेक्स्ट है कि नदियों में जलधारा किसके कारण जो है प्रभावित हो रही हैं? 30 का देखिए ए ऑप्शन वनों के कारण। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।